नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि हमारे बगल में जो शख्स हैं ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में मोतिहारी में बाम सेफ की गठन हुई है, जिसमें जिले के कोने कोने से सरकारी कर्मचारीगण पहुंचे हुए थे और सर्वसम्मति से इनको जो है कि बाम सेफ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले आपको निराला जी बहुत बहुत बधाई हो हमारे तरफ से। सुमन जी, आपको भी और आपके चैनल को भी बधाई हो। और मेरी आवाज़ जो अभी हमारे ये बाम सेफ के कर्मचारी पदाधिकारी जो सुनने जा रहे हैं, जो भी सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो हैं वो जो सुनने जा रहे हैं, उनको भी बधाई है, उनको भी धन्यवाद दें। अच्छा, ये बाम सेफ जो मानवर काशीराम साहब जो बनाए थे, बीच में सुनने को आया था कि बाम सेफ कई टुकड़ों में जो है बट चुका है, तो आप किस बाम सेफ की बात कर रहे हैं? हम मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा बनाए हुए बाम सेफ का बात कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि बाम सेफ को बनाने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने 1978 में जो है ये बाम सेफ का गठन किया था। और क्यों उनको ज़रूरत पड़ी बाम सेफ बनाने का, हम उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब एक आईएएस थे। वह आईएएस थे, एक रिसर्चर के पोस्ट पर काम कर रहे थे आयुध कारखाना में। वहाँ पर एक दीना भाना नाम का एक चपरासी था जो वाल्मीकि समाज का था। उन्होंने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी के लिए अपने पदाधिकारियों से छुट्टी लेने के लिए गया, जयंती मनाने के लिए। लेकिन वह पदाधिकारी सौभाग्य से जो थे ब्राह्मण थे, ऊंची बिरादरी के थे और कांसीराम साहब से एक पौधान ऊंचे पोस्ट पर थे। कांसीराम सेकेंड स्तर पर थे और ये जो थे ये ब्राह्मण जो थे वह प्रथम पोस्ट पर थे। ये जो छुट्टी मांगने गए तो उनको आयुध कारखाना के जो हाकिम थे उनको क्या किया, दीना भाना को एक झापड़ मारा। जब ही छुट्टी की बात किए तो उनको एक झापड़ मारा और वास्टेड कह के गाली भी दिया और उनको छुट्टी देने से इनकार कर दिया। वह बेचारा क्या किया कि रोते हुए चला आया कांसीराम साहब के पास। कांसीराम साहब से कहा कि साहब हमको, कांसीराम साहब जब पूछे तो उन्होंने क्या बताया उनको कि साहब हमको जो है एक दिन की छुट्टी मांगने गए हैं उनसे और बाबा साहब को हमको जयंती मनाना था, इसीलिए हम छुट्टी मांगने गए थे। लेकिन उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया और छुट्टी देने से इनकार तो किया ही, साथ ही हम एक झापड़ हमको मारा भी और हमको मैंने वहाँ से धक्का भी दे दिया। कांसीराम साहब नहीं जानते थे कि भाई बाबा साहब के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते थे कि ये आखिर बाबा साहब थे क्या करते थे। तो उन्होंने बाल में इनको से क्या बोलते हैं, दीना भाना से उन्होंने पूछा कि आप हमको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं। दीना भाना ने उनको विस्तार से कांसीराम साहब को बताया और कांसीराम साहब कहे कि ठीक है, तो आपको छुट्टी चाहिए ना? तो बोले कि हाँ साहब, हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा किया कि कांसीराम साहब उसी समय उनको छुट्टी स्वीकृत कर दिए दीना भाना के लिए और वहाँ से उठे और उनको दीना भाना को लेकर गए और अपने वरीय पदाधिकारी जो थे ब्राह्मण, उनसे जाकर पूछे कि आपने इसको धप्पा चट्टा क्यों मारा, आपने इसको मारा क्यों? आपने छुट्टी देने से इनकार कर दिया लेकिन मारा क्यों? उन्होंने उलूल जुलूल जवाब दिया कांसीराम साहब को और उनको भी डांट दिया। उन्होंने इसी पर कांसीराम साहब ने क्या किया कि ब्राह्मण पर वो ऑफिसर को उठा के पटक करके जो है वह उनको कस के पीटे और पीट कर क्या किए कि वहाँ से वह चले आए। वहाँ से अपने डेरा चले आए। दीना भाना से एक किताब का डिमांड किया उन्होंने। दीना भाना ने एक किताब एलिहेंशन ऑफ कास्ट लेकर दिया कांसीराम साहब को पढ़ने के लिए। कांसीराम साहब ने रात भर में उस किताब को पढ़ गया। 4 बजे भोर में कांसीराम साहब ने क्या किया कि एक रिजाइन लिखा अपना। आईएएस के पोस्ट पर काम कर रहे थे वह, और वह क्या किए कि अपनी रिजाइन लिखे और रिजाइन लिख करके चिट्ठी बना कर रख लिए। माँ के यहाँ भी पत्र लिखे उन्होंने और माँ के यहाँ पत्र लिखे, उसमें उन्होंने कसम खाया कि हम आज के बाद जो है
कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, कभी अपनी शादी नहीं करेंगे, कभी हम शादी और इस श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हम बहुजन समाज के लोगों को भारत का हुक्मरान बनाएंगे और हम कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। क्या कांसीराम साहब शादी नहीं किए थे? जी नहीं, कांसीराम साहब ने भी शादी नहीं की और मरते दम तक, मरने के बाद तक उनकी लाश भी उनके घर तक नहीं पहुंचा था। अच्छा। ना उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कल होकर अपना रिजाइन जाकर वहाँ दे दिया, अपने वरीय पदाधिकारी को दिया और वहाँ से वह चल दिए। और जब चले तो उन्होंने क्या किया कि प्रण कर लिया कि हमको भारत में बहुजन समाज के जो भी शोषित समाज के जो लोग हैं उनको भारत का हुक्मरान बनाना है हमको, और उन्होंने ठान लिया। और उसी के तहत वह क्या किए कि वहाँ से चले और एक साइकिल लिया उन्होंने, एक साइकिल पर रहकर गांव-गांव घूम करके बहुजन समाज के लोगों को जगाना शुरू किए। उन्होंने बहुजन महापुरुषों का खोज किया और बहुजन महापुरुषों का खोज करके बैकवर्ड SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज वर्ग के जो कर्मचारी पदाधिकारी उनको मिले, उन लोगों से संपर्क किया उन्होंने और DS4 एक संस्था बनाई, दलित शोषित समाज दल उन्होंने एक बनाई। कुछ दिन तक उनमें काम किया उन्होंने। उससे देखे कि अब हमको, हमारा बहुजन समाज जगने वाला नहीं है, हमको पैसे की आवश्यकता है, हमारा हमको संगठन बनाना है, तो उन्होंने बामसेफ का गठन किया। बामसेफ में दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड कमेटी के जितने कर्मचारी पदाधिकारी मिले उनको, उस सभी कर्मचारी पदाधिकारियों के साइकिल से घूम करके सभी को जगा करके सभी के महापुरुषों को सामने ला करके उनके बारे में जानकारी दे करके उन्होंने क्या किया कि बामसेफ का गठन किया। जब तक बामसेफ चला, आगे चलकर उन्होंने कहा कि 84 में एक पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। तो हमको खैर बहुजन समाज पार्टी पर उतना भी फोकस नहीं देना है, हमको केवल बामसेफ को इकट्ठा करना है, ताकि बामसेफ जो है, बामसेफ में आज बहुत सारे पदाधिकारी जो हैं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर वर्ग में, हर ऑफिस में, हर विभाग में सवर्ण पदाधिकारियों के द्वारा छुआछूत के माध्यम से, और ये क्या बोलते हैं, छुआछूत के माध्यम से, ऑफिशियल माध्यम से हमारे कर्मचारी पदाधिकारी लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा करने वाला आज कोई नहीं है, केवल बामसेफ के ख़त्म हो जाने के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए दिमाग में आया कि बामसेफ को हमको मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसी के तहत हमको 22 तारीख को 22/9/2024 को जो है मोतिहारी के पंचवटी होटल में एक बैठक बामसेफ की बुलाई गई थी, जिसके मुख्य अतिथि हमारे लालजी मेधांकर साहब और एडवोकेट सुरेश राव जी, बामसेफ के केंद्रीय प्रभारी आए थे। उसमें उनका साथ दिए थे सुरेंद्र कुमार अंबेडकर जी, नथुनी रजक जी, राजेश्वर दास जी, चतुर्चु बैठा जी, जो प्रदेश संयोजक कमेटी के सदस्य हैं बामसेफ के। उसी में हमको जो है ये जिला का, पूर्वी चंपारण जिला का ये बामसेफ का संयोजक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 11 सदस्यीय कमेटी अभी तक बनी है, और 11 सदस्यीय कमेटी में तुलसीराम जी हैं, हम तो वीरेंद्र कुमार निराला है हैं, तुलसीराम जी हैं शिक्षक हैं, कृष्ण कुमार पासवान शिक्षक हैं, ओम प्रकाश अम्बेडकर क्लर्क हैं, राम पुकार पासवान जी रिटायर्ड शिक्षक हैं, जितेंद्र बैठा जी DM ऑफिस में काम करते हैं, विनोद राम जी ढक्का के हैं शिक्षक हैं, विनोद राम जी एक जीवधारा के हैं शिक्षक हैं, पंकज कुमार जी मोतिहारी के हैं, और एक मुनेश राम एक पत्रकार हैं, रक्सौल के हैं, उनके साथ है और भी 1-2 आदमी हैं। इन्हीं को लेकर बनाया गया। अच्छा, क्या आपका अगला जो है लक्ष्य क्या होगा, क्योंकि आप जिला में तो आप जिलाध्यक्ष बन गए, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि हमको 27 प्रखंड है जिले का। अच्छा। 27 प्रखंड में हमको बामसेफ को मजबूत करना है, बामसेफ के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान भी करना है। जब तक हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे,
बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। उसके तहत उनको हमको मैंने शिक्षित तो वो हैं ही हैं, तो सरकारी पोस्ट पर ही ये हैं, उनको केवल उन जा करके उनको कन्विंस करके उनको एक बैनर के तले लाना है हमको, हैं, एक बैनर के तले लाना है और इस संगठन को मजबूत करना है। अच्छा, बहुत जगह ये देखने का मिलता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके साथ, जैसे कि आपने भी बताया कि भेदभाव और कई तरह के जो है प्रताड़नाएं उनको सहनी पड़ती है, लेकिन उनको इससे बाहर निकालने के लिए ऐसे कई संगठन जो है बहुजन समाज के बने, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। क्या लगता है कि धरातल पर आपकी संगठन उतरेगी? वह तो मेरा कार्यकाल बताएगा कि हम धरातल पर उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। और केवल हम चंदा लेकर के निकल जाएं और उनको कोई तकलीफ़ हो तो उसमें साथ नहीं दें तो उससे संगठन नहीं बनते हैं। उस तरह के बहुत सारे दलाल लोग हैं। अच्छा, कोई ऐसा कर्मचारी हो या वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी या किसी न किसी क्षेत्र में प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपसे मदद ले, आपसे संपर्क करें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा बोल देंगे ताकि उनको सहूलियत होगा आपसे संपर्क करने में? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 97 71 50 42 36। दूसरा नंबर है 87 57 14 32 11। फिर से सुन लीजिए, एक नंबर मेरा है 97 71 50 42 36। दूसरा नंबर है 87 57 14 32 11। इस नंबर पर जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो, जब भी कोई पदाधिकारी हमारे प्रताड़ित किए जा रहे हों, कहीं भी जिले के 27 ब्लॉक के अंदर कहीं भी कोई पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाहे कहीं भी किसी पदाधिकारी को नीच दृष्टिकोण से देखा जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की परेशानी अगर हो, घरेलू परेशानी नहीं, घरेलू परेशानी में हम उसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, ताकि ऑफिशियल स्तर पर अगर उनको ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है तो उस परिस्थिति में हम जब भी हमको बुलाया जाएगा, हमको खोजा जाएगा, हम वहाँ मौजूद रहेंगे और उनके समस्याओं का कोई आपका कोई जगह है जहाँ पर आप रहते हैं, कहाँ मकान हो गया, थोड़ा सा अपना एड्रेस भी थोड़ा सा बता दें। मेरा घर तो हो गया चकिया ब्लॉक में, चकिया ब्लॉक में मेरा घर हो गया। आपको टोल टैक्स देख रहे हैं ना, ये टोल टैक्स बगल में है। टोल टैक्स से 2 किलोमीटर दक्षिण मेरा घर है। रामकरण पकड़ी ग्राम है, मधुरापुर पंचायत है, चकिया ब्लॉक है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।